शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने अपने मनों को तैयार करें। प्यारो, पिछले कुछ सप्ताह से हम यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद पर आधारित मसीह के अलग अलग नामों पर मनन कर रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो ये उसके नाम नहीं परंतु उसके ईश्वरीय गुण हैं, डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या ही अद्भुत बात है ना प्यारो कि हमारे प्रभु के गुण उसकी पहचान है। हिज कैरेक्टर इज हिज आइडेंटिटी। आइए एक बार दोबारा मैं आपके लिए उस भाग को पढ़ देना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष उंडेले। फिर पिछले सप्ताह हमने मनन किया था कि वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। ही विल बी कॉल्ड माइटी गॉड। आइए उसी मनन को हम आगे भी जारी रखेंगे। प्यारो, इस पद में मसीह को ना केवल परमेश्वर कहकर संबोधित किया गया है परंतु उसे पराक्रमी परमेश्वर भी कहा गया है। परमेश्वर के विषय में गहराई से अध्ययन करने वाले बाइबल के विद्यार्थी जानते हैं कि परमेश्वर के कुछ ऐसे गुण हैं जिसे परमेश्वर के लोग अपना सकते हैं, अपनी जिंदगी में ढाल सकते हैं। परंतु परमेश्वर के कुछ ऐसे भी ईश्वरीय गुण हैं जो कोई भी इंसान चाहकर भी अपना नहीं सकता। और ये ऐसे गुण हैं जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाते हैं। वे हैं सर्वज्ञानी, अर्थात वो सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी, अर्थात वो हर जगह उपस्थित है। सर्वशक्तिमान, अर्थात उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और यशायाह भविष्यवक्ता मसीह के विषय में इसी शब्द का उपयोग करता है। वह पराक्रमी परमेश्वर होगा। ही विल बी कॉल्ड माइटी गॉड। फिर हमारे मानवीय बुद्धि से यह समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है कि इतना महान और पराक्रमी परमेश्वर एक गरीब के घर में कैसे जन्म लिया, और वो भी जानवरों को बांधने वाला घर अर्थात अस्तबल में उनका जन्म हुआ। हालांकि उसका जन्म एक गरीब के घर में हुआ परंतु उस रात पूरा आसमान जगमगा उठा। स्वर्गदूत गीत गा रहे थे, तारे पृथ्वी के नजदीक आ गए थे, मानो जैसे कि बैतलहम में जन्मे उस उद्धारकर्ता को देखना चाहते हो। दूर दूर देश के ज्ञानवान लोगों ने जान लिया कि एक राजा का जन्म हुआ है जो संसार के अन्य सभी राजाओं से भिन्न है। और इस महान शुभ संदेश को सुनने वाले सर्वप्रथम वे गरीब कड़ेरिये थे जो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उस दिन पूरे संसार के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ हुआ था क्योंकि परमेश्वर स्वयं धरती पर उतर आया था। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने की सच्चाई को बाइबल का हर पन्ना बड़ी स्पष्टता से उल्लेख करता है। उदाहरण स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य को हम संसार के सृष्टि के निर्माण में देख सकते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 3 पद में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहां उसी के द्वारा अर्थात मसीह को दर्शाता है। एक और पद जो मुझे काफी ज्यादा प्रभावित करता है
जिसे हम इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिनी जा बैठा। प्यारो, इन 3 पदों में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को 3 अलग अलग समयों अथवा कालों में दर्शाता है, अर्थात उसके जन्म के पूर्व का समय, उसके इस संसार में जीवन बिताने के दौरान का समय और आज वर्तमान काल में स्वर्ग में उनकी उपस्थिति का होना। क्या कोई आम इंसान से यह संभव हो सकता है कि वह तीनों कालों में उपस्थित रहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य समय और काल के सीमा के अंदर ही सीमित है, परंतु परमेश्वर पर यह लागू नहीं होता है। पौलुस लिखता है कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्यारो, ना केवल प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य और उपस्थिति को सृष्टि के निर्माण कार्य में प्रकट करता है, परंतु उसकी उपस्थिति और परमेश्वरत्व को इतिहास में भी देखा जा सकता है। एक महान परमेश्वर के दास डॉक्टर A.T. पियर्सन लिखते हैं, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। इसका सरल अर्थ होता है कि इतिहास उसकी कहानी को बयान करता है। इसे अंग्रेजी में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। हां प्यारो, जैसे कि इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, अतीत में उसने भांति भांति से बातें किया, अपने संदेश को पहुंचाया, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। उसने अब्राहम से उसके तंबू में आकर भेंट की, तो मूसा को जलती हुई झाड़ियों में से होकर बातें किया। यहोशू को एक सेनापति के रूप में हौसला बढ़ाया, तो 3 यहूदी जवानों को जिन्हें आग में डाल दिया गया था, उनके संग खड़ा दिखाई दिया। ऐसे और भी कई घटनाएं हैं जहां मसीह की उपस्थिति को हम इतिहास में देख सकते हैं। प्यारो, बाइबल का हर पन्ना उसकी ही कहानी को बताता है और इसकी पुष्टि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उन 2 व्यक्तियों को करते हैं जो इमाउस के सड़क पर जा रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 27 पद। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कृपया अंतिम लाइन पर जरा ध्यान दे प्यारो। सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। He expounded to them what was said in all the scriptures concerning himself। अर्थात संपूर्ण पुराना नियम का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह ही था। इतना ही नहीं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में अपने सेवा कार्यकाल के दौरान अद्भुत कार्यों पर ध्यान करें, तो समझ में आता है कि वो कोई आम इंसान नहीं, परंतु पराक्रमी परमेश्वर है। मरकुस 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? परंतु इसके बाद के पदों को यदि हम पढ़ते हैं तो बड़ा दुख लगता है कि मसीह की सामर्थ्य को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी
लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन पर आरोप लगाए कि वो शैतान की ताकत से ऐसा करता है। प्यारो, भले ही लोगों ने उसका इनकार किया, परंतु उसके अद्भुत सामर्थ्य को देखकर अपने मन ही मन ये सोचने में मजबूर हो गए कि भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अर्थात ये तो मनुष्य के वश की बात नहीं है, ये तो केवल परमेश्वर से संभव है। प्यारो, सबसे बड़ा अद्भुत कार्य उसका मृत्यु पर से विजय होना था, वरना हमारा उद्धार का कार्य पूर्ण नहीं होता। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 3 और 4 में ऐसा लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्यारो, उसका पुनरुत्थान हमारे उद्धार की गारंटी देता है। आज हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पराक्रमी है, अनंतकालीन है और उसके जैसा कोई नहीं है। वह हमारा अतुल्य प्यारा प्रभु यीशु मसीह, वह हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए तीसरे दिन फिर जी उठा। आइए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसके नाम को सराहे, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। हम इसी विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवन हारा। तू मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवन हारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है।